किस कदर हसास था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निज़ाम अदल कि जब भी कोई ऐसा मौका होता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे अदल के साथ फैसला करने का मिजाज रखते। एक यहूदी शख्स हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया और आकर उसने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इत्तेफाक से हजरत अली भी उस वक़्त पास बैठे थे तो उमर के चेहरे पे जलाल आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन कहा, अबू तुराब सामने कटहरे में खड़े हो जाओ। पास बैठे थे, गुफ्तगू हो रही थी, मीठा लहजा था, लेकिन जैसे यहूदी मुकदमा लेकर आया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अबू तुराब यहाँ कटहरे में खड़े हो जाओ। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर भी माथे पे शिकन आ गए। दोनों की जो है वो गुफ्तगू को समाअत किया और फैसला हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में दे दिया। वो यहूदी शख्स फैसला कबूल करके वापस पलटा और हजरत अली आकर खुद दोबारा हजरत उमर के पास बैठ गए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे भाई अली एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा पूछिए। कहा मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने यहूदी के साथ कटहरे में आपको भी खड़ा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम यही मिजाज रखता है कि जब गुफ्तगू सुनी जाए तो एक दर्जे में रख के सुनी जाए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमान लगे, उमर अब आपने बात छेड़ी है तो मेरा मौक़िफ़ भी समाअत कर ले। कहा यह बात वजह है कि जिस वक़्त आपने मुझे उसके साथ खड़ा किया तो मेरे माथे पे शिकन ज़रूर आया था, लेकिन इस वजह से नहीं आया था कि मुझे वहां पर उसके साथ क्यों खड़ा किया गया। तो कहा फिर आपके माथे पे शिकन क्यों आया? तो हजरत अली अर्ज करते हैं कि ए मेरे भाई उमर, आपने मुझे कहा था ए अबू तुराब कटहरे में खड़े हो जाओ, और किसी शख्स को उसकी कुनियत के साथ पुकारना ये उसके लिए इज्जत और तकरीम का सबब होती है। उमर आपने जब ये कहा तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरा मद्दे मुकाबल ये ना कह दे ये क्या बात हुई, मुझे नाम से पुकारते हो और अपने भाई को तुम कुनियत से पुकारते हो। कहा मुझे ये फिक्र लगी थी कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर एतराज कर दे। अल्लाह को ये थे खूबसूरत लोग जो अदालत के कटहरों में भी खड़े होते थे तो कहते थे पुकारा भी एक नाम और एक लहजे के साथ जाए। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे हमायूं है कि लोग खुद को भी पेश कर देते। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निज़ाम अदल कितना है कि आप गुजर रहे थे कि एक लोंडी उसकी आंखों में आंसू थे। तो कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा कि मैं अभी तेल लेकर जा रही थी कि मुझे धचका लगा और मैं नीचे गिरी और मेरा तेल जमीन पे गिरा और जमीन ने तेल को चूस लिया। अब मैं रो इसलिए रही हूं कि मेरी मालकन बड़ी सख्त है, अगर मैं तेल लेकर उसके पास ना पहुंची तो वो मेरे से नाराज होगी और वो मुझे मारेगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल पे आते हैं और फरमाते कि जमीन पर दुर्रा मारकर फरमाया कि ए जमीन तेरी ये जुर्रत कि उमर के दौरे हुकूमत में एक लोंडी का तेल पी जाए, इसको बाहर पलटा। हमें तारीख बताती है उमर का ये कहना था कि जमीन पलटा कर तेल को बाहर उल्टा देती है। ये है हजरत उमर जिनकी हुकूमत जमीन के ऊपर भी चलती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसा खूबसूरत अंदाज़े हुकूमत रखते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हमायूं के अंदर जो है वो लोगों को अदल उनकी दहलीज पर मुयस्सर था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के दुखों के अंदर शरीक हो जाते थे और उनके बोझ उठाना उमर अपने लिए सआदत मंदियां समझते थे।